नमस्कार, मैं डॉक्टर आशिमा असनानी। मैं एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ एट ओमिया फर्टिलिटी सफदरजंग एंक्लेव। आज हम बात करने जा रहे हैं पुरुषों में एक समस्या जिसे कहते हैं रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन। रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन में क्या होता है कि पेशाब में स्पर्म की मात्रा जब ज़्यादा हो जाती है तो इसे रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन कहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि मूत्र द्वार से वीर्य निकलने के बजाय पेशाब की थैली में अगर चला जाता है तो इसे रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन की समस्या होती है। ये समस्या बहुत कॉमन नहीं है, 0.3 से 2% लोगों में ही देखी गई है, पर अगर ये अनट्रीटेड रहे तो ये बांझपन का कारण बन सकती है। तो इस समस्या के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि क्या लक्षण हैं रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन के लिए। रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन के लिए एज सच कोई सिम्टम्स आपको नहीं दिखते हैं। पहला जो सिम्टम कई बार पता लगता है कि बांझपन की समस्या है, जिससे पता चलता है कि हाँ यूरिन में स्पर्म्स आ रहे हैं और बाहर इंटरकोर्स के टाइम पे वीर्य निकलता ही नहीं है या कम निकल रहा है। दूसरा, पेशाब का धुंधलापन होना इंटरकोर्स के बाद। तो ये सब जो समस्याएं हैं, आप जब ऐसे लक्षण देखें तो आप सोच सकते हैं कि हाँ क्या रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन की समस्या है। और इसका टेस्ट भी बहुत साधारण है। आपको एक लैब में सिर्फ एक यूरिन फॉर स्पर्म्स के लिए सैंपल देना है, जो एक स्टेराइल कंटेनर में कलेक्ट किया जाएगा इंटरकोर्स के बाद। अगर उसमें स्पर्म की मात्रा पाई जाती है तो इससे पता लगता है कि रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन है। क्या ये समस्या हानिकारक है? नहीं, ये समस्या बहुत सीरियस नहीं है, पर जब लंबे टाइम तक ये अनट्रीटेड रहे तो ये बांझपन का एक कारण बन सकती है। तो अब आज जानते हैं कि क्या हम इसका क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं और कैसे इन केसेस में प्रेगनेंसी हो सकती है। तो पहले तो अगर आप कुछ अल्फा ब्लॉकर या जैसी दवाइयाँ ले रहे हैं तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं कि वो दवाइयाँ बदल दें जिससे ये कंडीशन रिवर्स हो जाए। मान लीजिए अगर इरिवर्सिबल कंडीशन है तो उसमें क्या करा जा सकता है कि ये जो स्पर्म्स हैं यूरिन से भी एक्सट्रैक्ट करे जा सकते हैं, या कुछ कॉमनली प्रोसीजर्स जैसे टेस्से या पीसा द्वारा स्पर्म्स को एक्सट्रैक्ट करा जाता है और फिर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा बच्चा हो सकता है। उसमें क्या होता है कि महिला के जो है अंडे बाहर इंजेक्शन लगा के निकाले जाते हैं और फिर जो है विशेषज्ञ जब स्पर्म को एक्सट्रैक्ट करते हैं यूरिन से या किसी सर्जिकल प्रोसीजर से, फिर अंडे के साथ जोड़कर स्पर्म्स को एक भ्रूण बनाया जाता है और फिर वो महिला की बच्चेदानी में इम्प्लांट किया जाता है। तो इस तरीके से बांझपन का भी इलाज पॉसिबल है। जैसे कि ये समस्या बहुत कॉमन नहीं है, पर इसके बारे में अगर आप कोई और जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट ओमिया फर्टिलिटी सफदरजंग एंक्लेव न्यू दिल्ली। Thank you.